Hello student, today we are going to read grade 8th chapter geography, first chapter resources. So let's start our topic resources. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things cloths, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. Mona ने कहा कि ये सभी चीजें को यूज करते हैं. That is why they are important, said अम्मा. अम्मा ने कहा कि इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूज होती हैं. These are resources. What is a resources? तो क्या रिसोर्सेज होते क्या हैं? जो आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें अवेलेबल हैं, दीज आर रिसोर्सेज. जो आपकी नीड्स को पूरा करते हैं वो है रिसोर्सेज. एंड वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. अम्मा को क्वेश्चन किया राजू ने और अम्मा क्या कहेगी? एनीथिंग दैट यू कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज, रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने वही आंसर दिया कि जो आपकी जरूरतें पूरा करता है वो आपका रिसोर्सेज है. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get from home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetables he has used are also a resources. तो ये सारी चीजें जो आपके अराउंड में हो रही हैं, जिसकी जरूरतें आपको पड़ रही हैं, वो सारी की सारी क्या है? आपकी रिसोर्सेज हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये सारी कॉमन चीजें हैं. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. तो ये यूटिलिटी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. तो ये जो यूजेबिलिटी है किसी चीज की, उसको क्या बनाती है? सब्सटेंस बनाती है रिसोर्सेज को. ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये सब्सटेंस है जो आप यूज कर रहे हो. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. तभी वो रिसोर्स बनती है जब उनकी कोई वैल्यू होती है. इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. उसकी यूटिलिटी जो है वो उसको वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not. लैंडस्केप जो है उसकी नहीं होगी, बट इकोनॉमिकली वैल्यू किसकी होगी? मेटल की होगी. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. तो दोनों ही ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है, चाहे उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू होती है या नहीं होती है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ चीजें टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल हो जाती है. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. आज आपकी ग्रैंड मदर की जो चीजें हैं, रेमेडीज जो हैं, नुस्खे जो हैं, उनकी जरूरत नहीं है. बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म्स टुमारो, अगर वो किसी उस उन्हीं नुस्खों को हम यूज करें किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपके कफ कोल्ड के लिए बहुत सारे नुस्खे होते हैं, पेट दर्द के लिए बहुत सारे नुस्खे होते हैं, तो ऐसे वो मेडिसिन किसी फर्म में यूज की जाए, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. तब वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकती हैं. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. टाइम हो आपके पास, टेक्नोलॉजी हो, तो आपकी जो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं, बट आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल. पीपल की नीड्स के रिलेटेड हो. पीपल देमसेल्व्स आर द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. अगर एक आदमी है, इंसान है, वो खुद है तो हर चीज है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है. इट इज देयर आइडियाज, उसके आइडियाज होते हैं, उसकी नॉलेज होती है, इन्वेंशन होती है, डिस्कवरीज होती हैं, दैट लीड टू द सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जो इन रिसोर्सेज को आगे लेके जाता है. मानो कि आपके पास एक दरख्त है, ट्री है, बट अगर किसी इंसान के पास उसकी आइडियाज है, उसकी नॉलेज है, तो उसकी वजह से तो वो उसको डिस्कवर करेगा. उसके इंसान ने तो बनाया ना आगे ट्री से बहुत सारी चीजें, लाइक फर्नीचर की बहुत सारी चीजें बनाई है, तो वो किसने की है? उसका उसकी क्रिएशन है भाई, इंसान की क्रिएशन है वो. ठीक है.
ईच डिस्कवरी और इन्वेंशंस लीड टू मैनी अदर्स। बहुत सारी चीजों को इन्वेंशन कर सकते हो। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। तो आपने पहले शुरू से ही पढ़ा है हिस्ट्री में, जो फायर की इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी की गई फायर की, तो वो आगे कुकिंग में यूज हो रही है, अभी तक हम यूज कर रहे हैं। व्हील जो उस टाइम पे आया वो अभी हम ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो हमें मतलब उस चीज को बनाया उस टाइम पे व्हील को, उसके थ्रू हमने बाकी की चीजें करी है, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और हो गई। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। तो आपका वाटर जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो टर्न एनर्जी में टर्न कर रहा है, वो भी फास्ट फ्लोइंग है, तो टेक्नोलॉजी है एक व्हील के थ्रू। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कौन से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं आपके पास? तो कुछ होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं ह्यूमन मेड, कुछ होते हैं ह्यूमन। तीन टाइप्स के होते हैं। नेचुरल सोर्सेज वी विल रीड नाउ। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आप नेचर से लेते हो, वो रिसोर्सेज जिसको आप उतना ज्यादा चेंजेस में नहीं लेके आते, हो सकता है आप थोड़ा बहुत चेंज करके यूज कर रहे हो, बट ज्यादा कुछ चेंजेस में नहीं आते, तो वो नेचुरल सोर्सेज होते हैं। द एयर वी ब्रीथ, ये तो चेंजेस में नहीं आती। द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, वो भी चेंजेस में नहीं आते। द सॉयल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल सोर्सेज। सॉइल है, मिट्टी है, मिनरल्स है हमारे पास, वो सारे ही नेचुरल सोर्सेज है। Many of these resources are free gift of nature and can be used directly। तो बहुत सारी चीजें जो ये हमने पढ़ ली ऑलरेडी, वो क्या है, आपकी फ्री गिफ्ट है, गॉड के द्वारा आपको गिफ्टेड है, और ये क्या हो रही है, डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं इनको। In some cases, tools and technology may be needed to use our natural sources in the best possible way। तो इन सम केस, किसी केसेस में हो सकता है जो टूल्स जो हैं, वो टेक्नोलॉजी जो है, वो नीड हो उसकी नेचुरल सोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में लेके आने के लिए। नेचुरल सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रेन्यूएबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रेन्यूएबल होते हैं। आर सम दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। जो रिन्यूड भी हो जाते हैं, क्विकली हो जाते हैं, जो रिप्लेनिश भी हो जाते हैं, मतलब जो आपके जल्दी से, मतलब आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, कुछ ईयर्स में अवेलेबल हो जाए, दैट इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर, विंड एनर्जी। जो सोलर सिस्टम, सोलर है, वो भी हमारे पास हम यूज कर पा रहे हैं, विंड एनर्जी हम यूज कर पा रहे हैं, तो हमें हवा जो है वो सारी चीजें मिलती रहती हैं। येट क्लियर लेस यूज ऑफ सर्टन रेन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाटर, वाटर का यूज होना, सॉइल, फॉरेस्ट कैन बी इफेक्ट देयर स्टॉक्स। इनका स्टॉक जो है इफेक्ट हो सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रेन्यूएबल सोर्स। अनलिमिटेड है, रेन्यूएबल सोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप अ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अनलिमिटेड है वाटर, बट उसकी जो शॉर्टेज है, कुछ जगह में ड्राइड है, वो नेचुरल सोर्सेज को एक मेजर प्रॉब्लम लेके आता है। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के पार्ट्स हैं, ऐसे वर्ल्ड के कंट्रीज हैं जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ड्रॉट एरिया है, वहां पे आपको ये आपका जो रेन्यूएबल सोर्सेज में कैटेगराइज होता है। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। जो बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, बहुत सारे टाइम के बाद में बनते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, मनुष्य की जो लाइफ से भी ज्यादा हो वो चीजें। सच रिसोर्सेज आर कंसाइडर्ड नॉन रेन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। सो ऑब्वियसली अगर आप धरती के नीचे से कोयला निकाल रहे हो, पेट्रोलियम निकाल रहे हो, तो उसको अगर देखो भी, आपने ए सावन में पढ़ा है कि मैग्मा लावा होता है, वो मैग्मा लावा अंदर बर्न होके बाहर निकलता है लावा,
तो आपका जो बाहर आके वो ड्राई होके वहां पे कोल वहां जम जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। जैसे अभी इंडिया में भी आपके पास बहुत सारे हैं, दक्कन प्लेटू है, वहां पे कोयले की माइनिंग होती है। वो अगर उन्होंने वहां से धीरे धीरे करके वो निकाल रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, तो क्या पता कब बनना है उसने, जो यूज हो गया वो तो हो गया ना। तो आपको कैसे मिलेगा वो सारी चीजें, पेट्रोल कैसे मिलेगा अगर एक बार आपने निकाल दिया, तो उसको भी बनने के लिए बहुत सदियां लग जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। The distribution of natural sources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. तो फिजिकली फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मानो कि अभी अभी आपके पास जो पेट्रोलियम है, तो वो आपको कहाँ से मिल रही है? आपके इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है। ईरान, इराक है, जैसे सऊदी अरेबिया है, तो ऐसे इन्हीं एरियाज में आपको मिल जाएंगी। बट हर जगह नहीं अवेलेबल होगी, हर कंट्रीज में अवेलेबल नहीं होगी। जैसे कि साउथ अमेरिका में वेनेजुएला वगैरह वहां पे अवेलेबल हो सकती है, और कुछ एरियाज में अवेलेबल हो सकती है, और हर जगह नहीं अवेलेबल होगी। तो वहां का जो क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, टेरेन है, वो सारी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो अनइक्वली होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का अनइक्वली होता है। क्यों होता है? क्योंकि फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो आपके हर एरिया के, हर प्लेस के अलग अलग रहेंगे अर्थ के ऊपर। So human made resources. Sometimes natural source substances become resources only when their original form has been changed. Original form जैसे कि ट्री से क्या बना रहे हो आप? बहुत सारी चीजें, फर्नीचर बना रहे हो। आयरन ओर्स जो है उनसे वो आपको मिल रही है, आयरन से आप बहुत सारी चीजें, मशीनरी बहुत सारी बना रहे हो। Was not a resource until people learn to extract iron from it. People use natural sources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made sources. तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ह्यूमन ने बनाई है, बट किन चीजों से मिलके बनी है भाई? ब्रिक्स आपकी आपकी सॉइल से आ गई, मिट्टी से आ गई। ब्रिक जो है आपके पास सरिया आता है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो क्या है? वो भी आपका आयरन से मिल गया आपको। और आपके आपने अगर घर में अंदर वो फर्श फ्लोर वगैरह लगानी है, चिप्स ऐड करनी है, तो वो आपकी कहाँ से अवेलेबल हो रही है आपको? वो भी तो आपकी नेचुरल सोर्सेज में से आ रही है, जो आपके हिली एरियाज हैं, आपके दक्कन प्लेटू है, ऐसे ऐसे तो सब चीजों में से आ रही है। तो टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड सोर्सेज। तो हर चीज जो है अभी आप यूज कर रहे हो, वो आपकी मोस्टली ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी भी, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास फोन है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी में अलग अलग वेराइटीज आपको मिल चुकी हैं। एआई यूज बना रहे हो, एआई में यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें आपकी है, ह्यूमन मेड है। ह्यूमन ने बनाई ना, बट किससे लेके बनाई है? नेचर से। सॉरी। So people like us use natural sources to make human-made sources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो उनको क्या समझ आया? जो नेचुरल सोर्सेज है उन्हीं से ह्यूमन मेड सोर्सेज बन रहे हैं। Human sources. People can make the best use of nature to create more sources when they have the knowledge. अगर उनके पास नॉलेज है, जैसे कि कोई कारीगर है, कोई स्किल वर्कर है, उसको अगर नॉलेज है तो वो ट्री से बहुत सारी चीजें बना देगा। ब्रिक्स अगर बन रही है आपकी, तो वो भी एक सॉइल से बन रही है, वो भी किसी के पास स्किल है तो वो बना रहा है। बर्तन बन रहे हैं स्टील के, आयरन के या मिट्टी के बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं बनती बिना नॉलेज के। द टेक्नोलॉजी टू डू सो, तो टेक्नोलॉजी है तो हम कर पा रहे हैं। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल सोर्स। ह्यूमन जो है वो स्पेशल सोर्सेज है, एंड पीपल आर ह्यूमन सोर्सेज। पीपल जो है वो ह्यूमन सोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल सोर्स। एक इंसान पीपल है वो आपका ह्यूमन सोर्सेज है, बट अगर उसके पास एजुकेशन है, उसके पास वेल्थ है, हेल्थ अच्छी है, वो सारी चीजें हैं, तो उसको वैल्यूएबल सोर्स बना देती है। आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको
ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अवेलेबल थी, बट वो आपको वैल्यूएबल सोर्सेज में ऐड कर देती है। इम्प्रूविंग द quality of people skill so that they are able to create more sources is known as human resources development। तो इसे डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जो आपके पास स्किल है, क्वालिटी है स्किल की, कहाँ से आएगी? एजुकेशन से आएगी, आपकी हेल्थ की वजह से आएगी। अच्छी हेल्थ है तो आप अच्छी चीजें कर पाओगे। अगर आप बीमार हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप हर टाइम बीमार रहते हो, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स यू कैन नॉट मेक अ वैल्यूएबल थिंग्स। तो डेवलपमेंट के लिए अच्छी हेल्थ होनी भी जरूरी है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए हेल्थ इम्प्रूव इम्पॉर्टेंट है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, वी शुड कंजर्व द रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर। She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade। उसको ड्रीम आता है नाइटमेयर में। ड्रीम में है कि वाटर भी खत्म हो गया अर्थ के ऊपर से, ट्रीज भी कट हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, शेडो नहीं है, ट्रीज ना, ट्रीज से कुछ अवेलेबल हो रहा है, ना आपके पानी आपको मिल रहा है। तो लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, प्रॉब्लम में है, फूड और ये आपकी शेड जो है कुछ नहीं मिल रहा है। देन क्या, अगर आप ऐसा हो जाए लाइफ में तो क्या होगा? लाइफ इज नॉट सर्वाइव, पॉसिबिलिटी नहीं है। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. क्या वो सही में हो सकता है? She told her mother about the dream. अगर उसने ड्रीम के बारे में बताया तो वो पूछेगी आगे कि क्या हो सकता है। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड। यस, अम्मा रिप्लाइड। इफ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable sources can become very scarce and the non-renewable resources once can definitely get exhausted। तो अगर आपने इनकी टेक केयर नहीं करी तो आपके ये सारे के सारे आपके रिप्लेनिश हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क। लॉट्स रिप्लाई अम्मा। Using sources carefully and giving them time to get renewed is called a resources conservation। अगर हम उसको केयरफुली यूज करते हैं और उसको टाइम देते हैं रिसोर्सेज को बनने के लिए, तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन हो सकती है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बैलेंस करके रखना, जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को कंजर्व करना उन्हें, और फ्यूचर के लिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked। तो हमें जो है हर एक बंदे को, हर एक इंसान को इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करना होगा, रिसाइकलिंग करनी होगी, जिससे क्या होगा कि वन वन करते ही अगर हम ऐसे चेंजेस लेके आए तो हमारी जो जिंदगी में ये इंटरलेट होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो जिससे क्या होगा कि वो रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट आएगा। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded cloths, and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive। इवनिंग में कुछ चिल्ड्रन जो है अपने फ्रेंड के साथ पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर से, एंड उसको जो डिस्कार्डेड क्लॉथ्स हैं, जो वेस्टेज क्लॉथ्स हैं, उससे बास्केट जो बनाते हैं बैम्बू स्टिक से, तो वो सारी चीजें वो गिफ्ट बनाने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, गुड कॉज है इस चीज का कि हम उस जो आपके नेचुरल सोर्सेज हैं उनको सेव कर पाएंगे। I am going to be very careful not to waste what paper, said Jessie। जेसी ने कहा,
Many trees are cut down to make paper, she explained. पेपर बनाने के लिए बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो कट डाउन हो रहे हैं, तो इसीलिए वो पेपर को वेस्ट नहीं होने देती. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. तो ये भी वाटर एंड कोल से आती है, उसने बोला. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस. तो वो सभी को पता है कि प्रीशियस है वाटर. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, chorused the children. These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How you how are you going to help in conserving resources? तो ये एक दूसरे को उनके क्वेश्चन थे कि आप कैसे कर रही हो, मैं ऐसे कर रही हूँ, दूसरा कहेगा मैं ऐसे कर रही हूँ. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore it is our duty to ensure that कि फ्यूचर में जो प्लैनेट है हमारा अर्थ है उसको सेव करना, उसके लिए कुछ चीजें प्रिजर्व करना, ये हमारी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है हमारी. ऑल यूजेस ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेज आर सस्टेनेबल. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड. द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड. तो ये सारी चीजें जो हमारी जरूरतें हैं हमें उन्हें करना चाहिए. तो your chapter is completed. I hope you like the video. Like, subscribe and share my channel. Thank you.